हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जो GDS to MTS के बारे में जानते हैं या एग्ज़ाम दिए होंगे, वो दो टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। एक तो सरप्लस होता है, जो बहुत हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, और इस बार जो है 2024 में एक वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, सरप्लस और सप्लीमेंट्री। तो पहले पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सप्लीमेंट्री और सरप्लस में क्या अंतर है, इसका क्या मतलब है। और दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस बार 2024 में GDS to MTS हो या GDS to पोस्टमैन हो, कितनी लिस्ट आएंगी, ठीक है, सप्लीमेंट्री का। और थर्ड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ जो सप्लीमेंट्री में जाता है वो लो जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो कितना लिस्ट आएगा और कट ऑफ कितनी लो तक जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो इन तीन पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद वीडियो के बाद आप लोग का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि सरप्लस रिजल्ट क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, कितनी लिस्ट आएंगी, कब आएंगी। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सरप्लस रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए शाब्दिक अर्थ में बता दें, सरप्लस और सप्लीमेंट्री दोनों का मतलब आप लोग कहीं इनडायरेक्टली समझेंगे तो वो डिक्लाइन से या रिफ्यूज़ल से कनेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग को समझ में आएगा। जो कैंडिडेट डिक्लाइन कर देते हैं या रिफ्यूज़ल कर देते हैं, उन्हीं की जगह पे इनको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है सरप्लस और सप्लीमेंट्री में। हम एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सरप्लस क्या होता है। सरप्लस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत पुराना है, आप लोग जान रहे होंगे। तो सरप्लस का कॉन्सेप्ट सीधे रिलेट करता है डिवीज़न वाइज मेरिट से। आप लोग को पता होगा कि 2024 से पहले जितनी भी GDS to MTS, GDS to PA या फिर पोस्टमैन, मेल गार्ड का रिजल्ट होता था, वो तैयार होता था डिवीज़न लेवल पे। ठीक है, डिवीज़न लेवल पे। तो डिवीज़न लेवल पे जब मेरिट बनती है तभी पे वहाँ पे सरप्लस का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए कोई एक डिवीज़न है जिसका नाम A है। ठीक है, इसमें 10 सीटें हैं, इसमें 10 सीटें हैं और एग्ज़ाम के बाद जो है 10 सीट इसमें फिल हो गई, 10 सीट फिल हो गए। अब इसमें से सपोज़ करिए 2 लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, 2 लोग रिफ्यूज़ कर दिए हैं, यानी 2 सीट हमारे पास इस डिवीज़न में खाली है। अब ये डिवीज़न का प्रायोरिटी पहला क्या रहेगा कि अगर उसी डिवीज़न में किसी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है जिसका मार्क्स अच्छा है, यानी कट ऑफ क्लियर किया है, तो सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स रहेगा कट ऑफ के आगे, उसको 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेगा होम डिवीज़न में। सपोज़ करिए किसी डिवीज़न A है तो इसी डिवीज़न का कैंडिडेट 2 लोगों को सिलेक्ट कर लेगा और दोनों का सिलेक्शन मेरिट बेस पे इसमें हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कंडीशन आप सोचिए कि इसी डिवीज़न में अब सोचिए कि 10 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, इसके बाद ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो कट ऑफ भी क्लियर किया है। तो इस केस में ये जो डिवीज़न है वो अपने सर्कल लेवल से कैंडिडेट को पिक करता है, सर्कल लेवल से। अब पूरे सर्कल में जिसका हाईएस्ट मार्क्स है 2 लोगों का, उनको सिलेक्ट कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस कैंडिडेट्स। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलेंगे सरप्लस कैंडिडेट। जो रिजल्ट पब्लिश होगा उसी को बोलेंगे हम सरप्लस रिजल्ट। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगा। एक बार और हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी डिवीज़न जो होता है, उस डिवीज़न में रिज़ल्ट फर्स्ट पब्लिश करने के बाद जितने लोग ज्वाइन नहीं करते या रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनकी जो सीट है वो फिल करने के लिए पहले तो डिवीज़न अपने होम डिवीज़न के कैंडिडेट को देखेगा। अगर उसमें उतने कैंडिडेट पास हैं तो वहीं से सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसमें, उस डिवीज़न में उतने लोग पास ही नहीं हैं, सीट ज़्यादा खाली है, तो क्या करेगा, सर्कल लेवल से कैंडिडेट को पिक करता है, सर्कल लेवल पे पिक करेगा। और यहाँ से जो सर्कल, किसी भी डिवीज़न को कैंडिडेट हो, पूरे सर्कल लेवल पे देखा जाएगा, जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहेगा सीट के हिसाब से, उतने कैंडिडेट को वो पिक कर लेगा और उन्हें सेलेक्ट कर लेगा। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। आई थिंक ये डाउट तो क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कई कंडीशन है, जैसे कि जो ये सीट खाली हो रही है रिफ्यूज़ल के बाद जो सीट खाली होती है, जिस कैटेगरी का बंदा होगा वो, सपोज़ करिए OBC का कोई कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ था उसने रिफ्यूज़ किया, तो अब जो सरप्लस में कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो भी OBC का किया जाएगा। इसी तरह से अगर EWS का किसी ने रिफ्यूज़ किया है तो EWS का कैंडिडेट ही होगा। इसी तरह से SC ST का है तो वो भी SC ST का ही सिलेक्ट किया जाएगा। UR का है तो UR का कैंडिडेट ही लिया जाएगा। ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब इसको चलिए हम लोग प्रूफ के साथ भी देख लेते हैं। देखिए, ये मेरे सामने 2023 का जो है फाइनल रिज़ल्ट है सरप्लस का।
फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद इन्होंने क्या कैसे सेलेक्ट किया है, यहाँ जैसे मैंने बताया यहाँ आप लोग देख सकते हैं। जो फर्स्ट लिस्ट इसमें अटैच है वो क्या है, अलॉटमेंट ऑफ होम डिवीजन टू द नेक्स्ट GDS कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट अगेंस्ट द वैकेंसी अराइजन ड्यू टू रिफ्यूज़ल। पहले इन्होंने किसको सिलेक्ट किया, पहले होम डिवीज़न से ही कैंडिडेट को उठाया, ठीक है, जो रिफ्यूज़ करने के बाद सीटें खाली थी उसको फिल करने के लिए। सेकेंड एनेक्सर में क्या दिया है, अलॉटमेंट ऑफ होम डिवीज़न टू GDS कैंडिडेट आफ्टर क्लियरेंस ऑफ देयर प्रोविजनल कैंडिडेचर। ये तो प्रोविजनल जो ब्लैक से जिसका हाइड किया है उन लोगों के लिए है। थर्ड वाला क्या है, अलॉटमेंट ऑफ अदर डिवीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ GDS कैंडिडेट क्वालिफाइड एज सरप्लस। अगर किसी डिवीज़न में कैंडिडेट नहीं है एलिजिबल उतने तो क्या होगा, सरप्लस से ले लेंगे, यानी सर्कल लेवल से पिक कर लेंगे जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा। तो आई थिंक सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री के बारे में। तो देखिए हम लोग अब बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है सप्लीमेंट्री। देखिए सीधे सीधे कह सकते हो आप, सरप्लस का अपोजिट है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कल से रिलेटेड है, जब सर्कल वाइज मेरिट बनती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सरप्लस का कॉन्सेप्ट कब आया, जब डिवीज़न वाइज मेरिट बनती है, लेकिन सर्कल वाइज जब मेरिट बनने लगेगा तो वहाँ सरप्लस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब सर्कल लेवल पे बनेगा तो जाहिर सी बात है जितने लोग रिफ्यूज़ करेंगे, सपोज़ करिए कि यूपी सर्कल का GDS to MTS रिजल्ट आ गया फाइनल, उसके बाद कम से कम 10 लोगों ने सपोज़ करिए रिफ्यूज़ कर दिया या उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, किसी भी कारण ज्वाइन नहीं किया। अब ये जो 10 लोग हैं इनका अलग से रिज़ल्ट निकाला जाएगा, जिसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट फर्स्ट, पहली लिस्ट। इसमें 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका पूरे यूपी सर्कल लेवल पे हाईएस्ट मार्क्स होगा, जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद वाले लोगों के, मतलब जो सपोज़ करिए जो पहला रिज़ल्ट आया उस पर 60 मिनिमम नंबर है, इतने के ऊपर लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अब सप्लीमेंट्री में 60 तक तो सिलेक्शन हो ही चुका है ना पहले वाले रिजल्ट में, इसके नीचे जितने कैंडिडेट 60 वाले के होंगे ऊपर से हाईएस्ट मार्क्स देखते हुए 10 लोगों को पिक किया जाएगा और यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। अब सपोज़ करिए 10 लोग अगर ज्वाइन कर लिए तब तो कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर 10 में से फिर सपोज़ करिए 2 लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकंड निकालेंगे, इसमें 2 लोगों के फिर सर्कल लेवल से ले लेंगे जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा, ठीक है। तो इसी वजह से चलता रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि पूरा सीट फिल नहीं हो जाएगी। ये आप लोग जान रहे हैं ना, जब तक पूरी सीट फिल नहीं तब तक ये रिजल्ट आता रहेगा सप्लीमेंट्री वाले। और कई लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ लो जाएगा, तो मैंने जैसे कि बताया कट ऑफ तो लो जाएगा ही। सपोज़ करिए पहला लिस्ट आया 60 नंबर के ऊपर वालों को सिलेक्शन हुआ, अब सप्लीमेंट्री में इसके नीचे वालों को लिया ही जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है तो सप्लीमेंट्री में कट ऑफ कम जाता है, जाहिर सी बात है। कितना कम जाएगा वो डिपेंड करेगा कितनी सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है। और मुझे लगता है कि हम लोग PA वाला देख रहे होंगे, तो PA में लगभग 2 से 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी कई सर्कल ने जारी कर दिया है। तो GDS to MTS में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन कितना आएगा ये डिपेंड करता है कितने लोग रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा सप्लीमेंट्री का भी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मतलब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये सरप्लस और सप्लीमेंट्री वाला था, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। बाकी किसी और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।